Okay, student, today we will start new chapter. Chapter's name Sources and Salient Features of the British Constitution. Its first question is write down any four main sources of British Constitution. As we know very well that British Constitution is not written constitution. It is dependent on the conventions, charter, petition, etc. So it's so many there are many so there are many sources of the British Constitution जिसके आधार पर हम जो है जो ब्रिटिश है अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है रन आउट करता है। तो फर्स्ट इसका जो फीचर है ग्रेट चार्टर एंड पिटिशंस। ग्रेट चार्टर एंड पिटिशन विच वाज साइन बाय द किंग बिकेम द सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ग्रेट चार्टर क्या है, पिटिशंस क्या है, ये हमने पीछे वाली चैप्टर की वीडियो में देखा था। जैसे हमने ये चैप्टर रीड आउट किया था ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन, इसका देखा था हमने कि मैग्ना कार्टा क्या है, इस पर साइन क्यों करना पड़ा बादशाह को। फिर पिटिशंस क्या थी, पिटिशन राइट्स ऑफ 1628 क्या था। देन आफ्टर बिल जो था बिल ऑफ राइट्स 1689 क्या था। ठीक है, तो ये सोर्सेस बने कॉन्स्टिट्यूशन के, यही इसके फाउंडेशन जो स्टोन बना कि कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया दुनिया में सबसे पहले और इंग्लैंड में सबसे पहले जो कह लो। ठीक है, तो उसी आधार पर ही अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह रीड आउट किया है, ठीक है, इसकी वीडियो देखिए तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि ग्रेट चार्टर्स एंड पिटिशन which was signed by the king became the sources of the constitution. Second, in Great Britain, no distinction is the made between the constitution law and ordinary law. So the law passed by the parliament are also the source of the constitution. As you know कि जो king है ना वो nominated है, it means वो उसके पास रियलिटी में सारी पावर्स नहीं है, जस्ट वो एक ऐसे रबड़ की मोहर की तरह ही बस साइन कर देता है। तो जो पार्लियामेंट कहती है, जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, लॉर्ड हाउस एंड कॉमनर्स हाउस जो उसके हैं, वही सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। क्योंकि उसके कानून को रद्द करने के लिए जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी यूरिडिक्शन जो है वो नहीं है, यूरिडिक्शन पावर नहीं है। कि इट मीन्स कहने का भाव कि पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वही कानून फाइनल होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डनरी लॉ में कोई भी अंतर नहीं है। फर्स्ट तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, जो चार्टर्स थे, पिटिशन थे वो, देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड जो ऑर्डनरी लॉ उसमें कोई अंतर नहीं है। थर्ड, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट आर आल्सो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, एक बुक नहीं है, स्पेशली कोई जनरल असेंबली के द्वारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था। कोई स्पेशल टाइम कह लो, स्पेस कह लो, ठीक है, प्लेस वगैरह कह लो, कोई कमेटी कह लो, इसके द्वारा संविधान नहीं बनाया गया था। तो कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है कि ये लॉ सही है या नहीं है। तो इसके आधार पर कोई प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती है तो कोर्ट्स जो डिसीजन दे देती है, कई बार वो भी जो कानून बन जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बन जाता है। एंड फोर्थ है कन्वेंशंस आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव ग्रोथ विथ टाइम। जिससे रिलेटेड हम पूरा चैप्टर नेक्स्ट करेंगे। कन्वेंशंस होती है रस्म व रिवाज। जैसे इंग्लैंड का बादशाह जरूर था, लेकिन जो वालपोल था, प्राइम मिनिस्टर था, वही सारी मीटिंग्स वगैरह लेता था। तो वही अपने जो नीचे वाला हाउस था वहाँ से अपने जो विश्वास पात्र मेंबर को ले लेता था, उसके आधार पर ही जो जो कानून बनाए जाते थे। तो वहाँ पर एक कन्वेंशंस बन गई, जो पीएम है वही सारा जो रियलिटी में पावर यूज़ करेगा। सेकंड ये बन गई कन्वेंशंस कि जो पीएम है हमेशा नीचे वाले हाउस से होगा। थर्ड के जब तक पीएम को मेजॉरिटी मिलती रहेगी अपनी पार्टी से, वो अपनी पोजीशन में बैठा रहेगा। ऐसी बहुत सारी कन्वेंशंस वगैरह है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है।